बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा में उपनेता रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं साक्षात। रविशंकर जी, जिस तरह से अभी पाकिस्तान को लेकर बीजेपी का कड़ा रुख आ रहा है, क्या भारत सरकार के कदमों से आप संतुष्ट नहीं हैं? पीड़ा होती है, क्योंकि अब तक स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर की बात हुआ करती थी। यह पहली बार हुआ है कि पूरी संसद ने एक प्रकार से वो सारे विभेद मिटा दिए हैं कि लगता है पूरे पाकिस्तान की राजनीति भारत के खिलाफ खड़ी हो गई है आतंकवाद के विषय पर। तो क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसी है तो संबंध रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा तय करनी पड़ेगी। तो अगर पाकिस्तान बार बार डिनायल के मूड में है तो भारत को सख्ती दिखानी पड़ेगी। वो शक्ति व्यापार के स्तर पर हो सकती है, वो शक्ति इंगेजमेंट के स्तर पर हो सकती है। मनमोहन सिंह ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ हम 100 कदम चलने को तैयार हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अब आप सोचिए कि पाकिस्तान पहले 1000 कदम चले तो आप 1 कदम चलेंगे। अब तो ये भी कह रहे हैं कि अब रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते जब तक वहां से प्रायोजित आतंकवाद नहीं। ये रिश्ते सामान्य की बात नहीं है, ये आपके आचरण में दिखाई पड़ना चाहिए। देखिए, आपको मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय आगरा फेल किया, मुशर्रफ साहब आए थे, नहीं होगी बातचीत, आतंकवाद पर नहीं माने। वाजपेयी जी ही बस लेकर गए, वाजपेयी जी ने ही आगरा में बुलाया, तो वो कोशिशें तो आपकी सरकार ने भी की। बिल्कुल सही कहा, आगरा फेल कर गया। कोई जरूरत नहीं थी हमसे एग्रीमेंट करने, बुलाया हमसे बातचीत करने के लिए। आतंकवाद को उन्होंने नहीं माना तो आगरा फेल कर गया। अब मालूम है, लाहौर के बाद कारगिल हुआ तो कारगिल में उनकी अच्छी पिटाई भी हुई। आज उनके लोग भी कहते हैं कि कारगिल में हमारी हार हुई। और नंबर 3, बुनियाद तब बनी जब 6 जनवरी 2004 को उन्होंने पहली बार पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है, ये एक एग्रीमेंट में माना वाजपेयी जी के साथ। फिर हम सत्ता से बाहर चले गए। देखिए, नहीं, आपका कहना है कि जब एनडीए सरकार गई है उसके बाद से पाकिस्तान नीति में मूल बदलाव आया है? जी बिल्कुल। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं शर्मल शेख में कि पाकिस्तान भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, तो ये मूल बदलाव है। अगर आप पाकिस्तान के साथ कहते हैं आतंकवाद होती रहे और बातचीत होती रहेगी, तो ये मूल बदलाव है। मेरी पीड़ा है कि मनमोहन सिंह, आप ही कह रहे हैं कि संबंध तो रखने पड़ेंगे। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंधों की रूपरेखा का निरूपण नहीं किया है। आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध रहें, लेकिन कोई आना जाना ना हो, कोई व्यापार ना हो। बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है। और भारत को सख्त जवाब देने की जरूरत है। हमारी पीड़ा के साथ यह कहना यह है कि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने ये संकेत दिया है बार बार, तुम एक बार अपने हाथ को पीछे बांध के लड़ो। उसका प्रमाण आपने बाटला हाउस में देखा कि एक बहादुर इंस्पेक्टर शर्मा को आप अशोक चक्र देते हैं और कांग्रेस के नेता बाटला हाउस पर सवालिया निशान उठाते हैं। ये जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान की नीति के मामले में कैसे जोड़ सकते हैं आप? ये प्रश्न आपका दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने ही बोला कि बाटला हाउस पे आतंकवादी का हमला था, क्षमा करिए आप। तो हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो वही मैं बात कर रहा हूं। ये बदलाव करना पड़ेगा। जब मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, हिंदुस्तान के मुसलमान भी भारत के साथ उतने ही हैं आतंकवाद की लड़ाई में। क्षमा करिए, जो कुछ लोग इंडियन मुजाहिदीन के हैं वो इस देश के, हम न मुसलमान के विरोधी हैं न हम इस्लाम के विरोधी हैं, हम जिहादी आतंकवाद के विरोधी हैं। और उस जिहादी आतंकवाद जिसको पाकिस्तान से प्रायोजित किया गया है, उसकी बहुत जड़ें हिंदुस्तान में भी हैं, जिनके आकाओं को पाकिस्तान में शय मिलती है। ये कहना चाहते हैं। दूसरा, बीजेपी का कहना कि रुख जो है हमें इटली के खिलाफ भी कड़ा रखना पड़ेगा। जो कड़ा रुख रखा जा रहा है या जो कदम अभी उठाए गए हैं पिछले 1-2 दिन में, उनसे संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, मैं आपको एक आज मौलिक बात कहना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति क्या है। हिंदुस्तान को किक करो और उसमें एक कहते हैं ना, अंदर से सुख की प्राप्ति करो। यह संकेत हम क्यों देना चाहते हैं? गलती सुप्रीम कोर्ट से हुई, भारत से हुई? पहली बात, क्रिसमस में तो भारत से हुई थी। और फिर मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील को क्या कहा था बोलने के लिए। मैं वकील भी हूं सुप्रीम कोर्ट का, पूर्व का कानून मंत्री भी रहा हूं। तो आप अपने वकील को बोलते हैं तुम ये बोलो, तुमको ये बोलना है। तो भारत सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया कि अगर इनको वोट देने जाना है तो ये पोस्टल से वोट दे सकते हैं, इटली के एम्बेसी में वोट दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है। और मेरी उसके बाद लेकिन मेरी चिंता एक और भी है।
ये हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान का विषय है, चल रहा है। तो क्या इस तनाव के माहौल के आलोक में सूचनाएं आनी कम होंगी या बंद होंगी? क्या आप कह रहे हैं कि आपको आशंका इस बात की है कि ये इटली से इस मामले पे तनाव हो गया, अब सरकार ये कहेगी कि भाई अब इस वजह से हमें उस वाले मामले में सूचना नहीं मिल रही? तनाव तो हो गया, आप डाउनग्रेड करने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं संशय भरी परिस्थितियों का आकलन कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। और वो संशय भरी परिस्थितियां जिस परिणाम की ओर संकेत कर रही हैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर ये है तब तो ये सवाल और गंभीर उठेगा कि ये 350-400 करोड़ की घूसखोरी में सिर्फ त्यागी बंधु ही नहीं, शक की सुई आगे जाती है। क्योंकि इटली में पूर्व में आपने ओतावियो कोतरोकी को भागने में मदद की, आपको मालूम है, बोफोर्स के मामले में। तब भी आपने सोनिया गांधी पर शक की सुई। देखिए फिर मैं कहना चाहता हूं, सोनिया जी उनकी पार्टी की बड़ी नेता है, लेकिन इटली के मामले में इस सरकार के हाथ थम क्यों जाते हैं? इस सवाल का जवाब देश मांगता है और मैं भी मांगता हूं। ये मरीन्स को क्रिसमस की छुट्टी क्यों दी गई? क्या लंदन में और इंग्लैंड में और गल्फ कंट्री में जो भारतीय बंद हैं उनको दिवाली और ईद की छुट्टी मिलती है क्या? और तीसरा ये वाकया हुआ। तो अतीत के अनुभव बड़े कड़वे हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रविशंकर जी। रविशंकर प्रसाद साक्षात। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।